अभी आज जैसे आप सब लोग एसएससी सीजीएल और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होगे, तो जो तैयारी करते वक्त सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है कि भाई सैलरी क्या होगी। तो आज उस सैलरी के बारे में ही बात करते हैं कि भाई क्या सैलरी रहती है हम जब किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। तो जैसे सीजीएल से लेवल 4 टू लेवल 7 तक की जाती है। और मोस्टली अगर हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यही ब्रैकेट होता है मोर और लेस कि भाई इस लेवल में हम जाते हैं। और ग्रुप ए में जाते हैं तो वो फिर 5400 ग्रेड पे की जॉब रहती है जो कि लेवल 10 से स्टार्ट होती है। तो आज इस सब के बारे में बात करें कि भाई सैलरी, ये हमारा पे मैट्रिक्स जो है 7th पे कमीशन की, उसे कैसे देखना है, जब हमारे इंक्रीमेंट होंगे लगेंगे तो कैसे लगते हैं। तो और जो प्रमोशन होता है तो जब बेसिक पे हमारी कितनी बढ़ती है, और 7th पे कमीशन में जो अभी फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है तो तब कितना था, 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर आएगा। तो उन सब चीज़ों की अभी बात करेंगे। तो आज आपकी सैलरी की बात हो रही है तो पैसा ही पैसा ये क्योंकि सैलरी का ही सबसे मेजर दिमाग में रहता है जब भी हम किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं। तो चलो आज अब स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज कि कोई लेवल 5 की जॉब में ज्वाइन करता है। लेवल 5 में जैसे ऑडिटर वगैरह है, अकाउंटेंट वगैरह है, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो लेवल 5 पे आती है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट में और सीजीएल वगैरह से भी। तो जब हम लेवल 5 पे लगते हैं तो हमारा जैसे जो बेसिक पे होता है इनिशियल जब हम ज्वाइन करते हैं तो 29,200 ये बेसिक पे हमारा रहता है। तो ये बेसिक पे हमारा हो गया जब हमने ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन किया तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो बेसिक हो जाएगा वो 30,100 हो जाएगा। तो ऐसे ही हर साल ये ऐसे बढ़ता रहता है। इधर ऊपर क्या दिया हुआ है, इसमें ऊपर दिया हुआ है कि पे बैंड्स, जैसे लेवल 1 टू लेवल 5 का, लेवल 6 टू लेवल 9 का, लेवल 10 टू लेवल 12 एंड सो ऑन। तो अब जैसे ये पे बैंड क्यों डिवाइड किए थे, जैसे जो फिटमेंट फैक्टर जो लगाया था 2.57 का, ये ऐसे उन्होंने फिक्स कर दिया था, अगले पे बैंड में अलग हो गया था। तो अब 8 पे कमीशन में कुछ अलग लेके आएंगे, अब यही बैंड रखेंगे या चेंज करेंगे। जैसे अभी बात चल रही है कि ऐसे ऐसे बैंड रखेंगे कि 3-4 को मर्ज करते हैं, 5-6 को मर्ज कर देंगे। तो वो तो सब स्पेकुलेशन, आगे देखते हैं कि उन चीज़ों में क्या होता है। तो आपको जैसे मैं मानता हूँ जैसे 5 ईयर के बाद प्रमोशन हो रहा है, फिर एक प्रमोशन 8 ईयर के बाद हो रहा है, फिर एक प्रमोशन लेट्स सपोज कि 10 ईयर के बाद हो रहा है। 3 प्रमोशन आपके हो गए हैं। तो इस केस में आप कहाँ तक आपकी बेसिक चली जाएगी, इस पे मैट्रिक्स को देखते हैं। और आप लेवल 5 की जॉब पे आप लग रहे हैं एज एन ऑडिटर। तो चलिए, अब इधर क्या है, इधर हमारा लेवल है लेवल 5। ये इधर जितना ईयर्स की ऑफ सर्विस होती जाएगी ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे देखना रहेगा। तो अभी ज्वाइन किया जब हम 29,200 थी, अब जैसे हर साल बढ़ती रहेगी। 5 साल के बाद हमने अपना पहला प्रमोशन माना है, तो 5 साल में हमारा जो बेसिक हो गई वो कितनी हो गई, ये हो गई। अब नॉर्मली डाउट क्या रहता है कि 5 साल हो गए हैं लेवल 5 में, तो लेवल 6 में जब प्रमोशन होएगा तो क्या हमारी बेसिक ये हो जाएगी? नहीं, ये नहीं होगी। हमारी जो बेसिक रहेगी, क्या होता है, जो ये अमाउंट होती है, ये सेम अमाउंट इस टेबल में जो नेक्स्ट जो प्रमोशन वाली जो कॉलम है उसमें है। अगर है तो वही रहेगा बेसिक, अगर नहीं है तो उससे जो नेक्स्ट जो बड़ा है अमाउंट है वो हो जाएगी। जैसे ये इस टेबल में नहीं है तो इससे जो नेक्स्ट बड़ी है जो इसमें ये है 35,400, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिक पे। अब 5 साल के बाद बेसिक पे ये हो गई, फिर 8 साल बाद हमारा प्रमोशन हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जाता जाएगा। और ये 8वें साल में कितनी हो जाएगी आपकी बेसिक, 43,600। जब ये हो गई आपकी बेसिक पे, इसके बाद हम जो प्रमोशन ले रहे हैं 10 साल बाद ले रहे हैं।
और 10 साल बाद ले रहे हैं, तो अब ये देखना हमें ये इस टेबल में है, नेक्स्ट कॉलम में है, इसमें नहीं है, तो इससे जो नेक्स्ट बड़ा है वो क्या है 44,900, ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिक पे। अब इसमें 10 साल बाद प्रमोशन हो रहा है इसके तो 10 साल वो, हालांकि बहुत स्लो प्रमोशन हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे ही चलता है। तो हमारे जो बेसिक पे पहुँच गई इधर, इतनी पहुँच गई इधर। 23 साल की आप लोगों की सर्विस हो चुकी है यहाँ पे। तो 23 साल की सर्विस के बाद आपकी बेसिक कितनी पहुँच गई 58,600। अब 10 साल के बाद अब हम ये देखते हैं, ये प्रमोशन लेट से कि आपका लेवल 10 पे हो गया, इसके बाद लेवल 5 पे था, फिर लेवल 6 का था, फिर लेवल 7 का था, लेवल 7 के बाद आप लेवल 10 पे जा रहे हो लेट से डायरेक्ट। तो अब ये हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं 58,600 कहाँ है, नहीं है, यहाँ होना चाहिए था, इनके बीच में नहीं है। तो इससे जो नेक्स्ट बटा है वो क्या है 59,500। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिक पे उस केस में। अब लेट सपोज अब आपकी, जैसे आप 27 ईयर्स के थे, आपने जब ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, 60 पे रिटायरमेंट होती है, तो 33 ईयर्स की आपकी सर्विस हो गई है। 33 ईयर्स की अगर आपकी सर्विस हुई है तो अब 10 साल बच गए, तो हम मानते हैं कि इधर आप रिटायर कर रहे हो लेवल 10 पे, आप 10 साल इधर ही सर्व करोगे, तो उस केस में जो आपकी जो बेसिक पहुंच जाएगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आप इधर रिटर्न कर जाओगे इस बेसिक पे। तो 80,000 की आप बेसिक पे रिटायर कर रहे हो इस केस में। और अगर प्रमोशन नहीं होते, 33 ईयर्स की वैसे सर्विस होती हम ये कि अगर लेवल 5 पे लेट से कि लेवल 5 में ही रह रहे हैं, उस केस में हमारी बेसिक पे कितनी बढ़ सकती थी वो देखते हैं। ये भी तो देखें कि वो चेंज कितना आया। तो 33 ईयर्स पे लेवल 5 पे जो होती वो होती है आपकी 75,000। तो 5,000 की बेसिक पे का फ़र्क आया है आपके प्रमोशन से। तो अगर हम ये सोचें कि प्रमोशन से ज़्यादा ही बेसिक पे का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मिनिमलिस्टिक, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छे प्रमोशन रहेंगे उसमें तो मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोशिश यही करो कि ज़्यादा से अच्छे लेवल पे जाके हम जॉब करें लगे, ताकि आगे जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो वैसे ही चलते रहे। अगर अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके हिसाब से, आप ये चेंज देखो लेवल 6 टू लेवल 7 का, यहाँ पे डायरेक्ट जो चेंज आ रहा है देख पा रहे हो आप, ये लगभग 9,500 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे 9,500 का इधर चेंज आ रहा है, और यहाँ पे चेंज देखो कितना आ रहा है, मात्र 2,500 का चेंज आ रहा है। तो लेवल 6 से लेवल 7 पे काफ़ी जंप हो जाता है सैलरी में। लेवल 6 पे अगर आप ज्वाइन करते हो एक्स सिटी में, तो आपकी जो लेवल 6 पे एक्स सिटी में ज्वाइन करते हो, जैसे कि अभी मैं दिल्ली में हूँ लेवल 6 पे हूँ, तो एक्स सिटी में इन हैंड जो सैलरी बन रही है वो इतनी बन रही है, मतलब इससे 50 रुपये ऊपर मान लो, कोई ज़्यादा नहीं। और अगर आप लेवल यही चीज़ अगर लेवल 7 पे देखोगे तो अराउंड 78 टू 80K के अराउंड बन रही है लेवल 7 पे। तो ये कितना फ़र्क है, ये 13 से 15,000 का फ़र्क आ रहा है। और अगर लेवल 8 पे अगर यही देखते हैं तो वो बस 85K के अराउंड ही ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ केवल 5,000 का फ़र्क आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे 15,000 का फ़र्क आया है। तो कोशिश करो आप इंस्पेक्टर लग जाओ या तो एक तो ये चीज़ थी। लेकिन अब एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अगर आप लेवल 5 पे लग रहे हो तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, ये तो हमने नॉर्मल चीज़ देख ली। लेकिन हमारे क्या होते हैं हर 10 साल में अपना जैसे ये चेंज होता है पे मैट्रिक्स, क्योंकि पे कमीशन लगती है, तो उस केस में कुछ इंक्रीमेंट होता है, कुछ हमारे DA बढ़ते हैं साल में 2 बार,
और जो कि 2 से 3% बढ़ ही जाता है। फिर हमारे ये ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं, फिर कुछ प्रमोशनल इंक्रीमेंट होते हैं। तो इससे हमारी जो सैलरी है वो ईयरली 7 to 7.5% इंक्रीज हो जाती है। तो 7 to 7.5% हम मानते हैं, मैं कम से कम मान रहा हूँ, वो 8% भी हो सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है, वो सब पे कमीशन के हाथ में है। तो अब भगवान हमारा पे कमीशन भी है, तो उससे प्रे करना पड़ेगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं, अगर 7 से 7.5% का अगर हम ईयरली इंक्रीमेंट मान रहे हैं हमारी सैलरी में, तो हम रिटायर करेंगे उस टाइम पे हमारी नेट सैलरी क्या होगी वो देखते हैं। क्योंकि कॉरपोरेट का रहता है कि कॉरपोरेट में बोलते हैं कि अगर तुम भाई 6 लाख के पैकेज पे भी लगे हो, रिटायर के टाइम पे तुम्हारा 1 करोड़ के पैकेज पे तुम रिटायर करोगे फला फला, तो वो चीज़ अभी गवर्नमेंट सेक्टर की टर्म्स में देखते हैं। तो ये हमारा सैलरी इंक्रीज कैलकुलेटर है। तो इसमें हम जैसे लेवल 5 का अगर लेके चल रहे हैं, तो लेवल 5 अगर एक्स सिटी में रहता है तो अराउंड जो सैलरी रहती है उनकी 55,000 इन हैंड सैलरी रहती है। और हम केवल इन हैंड सैलरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, हमें और कोई मतलब है नहीं। एनपीएस वगैरह कटता रहेगा, वो तो बोनस है आप लोगों का रिटायरमेंट पे जो मिलेगा। तो आपको जो एक साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनुअल सैलरी है 55,000 इंटू 12 करेंगे इतना बैठ जाएगा। और फिर एनुअल इंक्रीमेंट जैसे हम मात्र 7% का मान रहे हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। 33 ईयर्स की आपकी सर्विस है, क्योंकि अगर आप 27 पे ज्वाइन कर रहे हो, 60 पे रिटायर कर रहे हो, इतना अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे। ये कैलकुलेट हो गया है। इसमें देखो आप पहले कॉलम से ईयर जो ऐसे बढ़ते जाएंगे, वीकली, बाई वीकली, सेमी मंथली, मंथली, ये बीच में मंथली ये आपकी सैलरी दिखा रहा है 55,000 जो पहले आपने ज्वाइन करते हुए लगा। लास्ट जो कॉलम है ईयरली का, वो आपकी ईयरली दिखा रहा है कि ईयरली आपको इतना बन रहा है। तो इसमें भी देखो आप 6.5 लाख से तो ज़्यादा 6.6 लाख के पैकेज पे हो आप अभी। पैकेज तो सीटीसी बोलते हैं वो तो आपका ये मान लो 8 के राउंड पड़ेगा, छोड़ो उसमें। तो अभी आते हैं, अब देखो ये मानते हैं हम, देखो 1 लाख क्रॉस कर जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी की बात हो रही है 9 साल में। इधर आप ईयर के उसमें देखो 9, और यहाँ पे देखो आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख हो रही है। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये तो 1 लाख क्रॉस हो गया, 33 ईयर्स के बाद आपकी जो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5,12,893। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, जो मैं केवल और केवल 7% का इंक्रीमेंट मान रहा हूँ ईयरली, जो कि नॉर्मली बहुत इजीली हो ही जाएगा। आपकी नेट सैलरी इससे भी ज़्यादा क्रॉस हो जाएगी, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग पुश फैक्टर होना चाहिए। कोई आपको अगर मिसगाइड करे कि कॉर्पोरेट में फला 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 अगर तुम वो करोगे, तो वो सब मत सोचो। तुम ये देखो, तुम कॉर्पोरेट में इनिशियल पुश मिलता है, लेकिन बाद में ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत स्लो है, और रिस्क ज़्यादा है कि क्या पता कब निकाल दिया जाए नौकरी से, क्योंकि जो हायर लेवल पे सबसे पहले उनको ही निकालते हैं। अब 33 ईयर्स में हो गया। आप पैकेज देखो 61,54,000 ये आपका पैकेज है इन हैंड सैलरी का। अगर मैं इसको सीटीसी में कन्वर्ट करूं तो कम से कम आपका 15 से 20 लाख और इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो 80 लाख के आप सीटीसी पे हो रिटायरमेंट के टाइम पे, और इन गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, ना कि किसी प्राइवेट जॉब में होते हुए। तो अपना मोटिवेशन रखो, तैयारी करते रहो। ये लेवल 5 की बता रहा हूँ मैं। अगर हम लेट से इसको एनुअल सैलरी को, अभी देखो मैं थोड़ा खेल खेलता हूँ, अगर आप लेवल 6 पे लगते हो, लेट से एनुअल इंक्रीमेंट ही मानता हूँ। अब ये मंथली वाली को मत देखना, ईयरली को देखना, क्योंकि अब जो चेंज हो रहे हैं वो इसमें ही हो रहे हैं। ईयरली वाली को देखो, क्योंकि मैंने उधर एनुअल सैलरी नहीं डाली, मंथली सैलरी डाली है। तो आप इसमें देखो, सबसे नीचे जाओ, इस ईयरली वाले कॉलम में 6 लाख से ऊपर आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी। और लेवल 7 की जो मैं बात बता रहा था आपको, अगर आप लेवल 7 पे ज्वाइन करते हो तो उसमें देखो, आप जातो देखना,
उसमें मात्र आप 4 साल में आपकी 1 लाख क्रॉस हो रही है सैलरी, और 7.5 लैक्स आपकी इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ मोटिवेशन होगा। तो आप तैयारी करते रहो, लगे रहो, सीजन निकलेगा, फोड़ेंगे। ये सब जो चल रही है बातचीत की भाई, अभी प्रोटेस्ट, ये वेंडर चेंज वगैरह, वो सब होता रहेगा। वो जब होएगा तो सबके लिए होएगा। थोड़ा बहुत जो 19-20 हो रहा, अभी जो भाई किसी के साथ गलत हो रहा उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी उसको भी मतलब कुछ एडवांटेज मिलना, एडवांटेज इन दी सेंस एक लेवल पे आए कि सभी लोग एक लेवल पे फाइट करें। तो आप उस लेवल को मेंटेन रखो, और जब एग्ज़ाम का डे होगा जब फोड़ देना, फिर ये सब जो अभी सैलरी कैलकुलेशन हमने देखी है ये सब आपके हाथ में होगी। हाँ, अब हम वो देखते हैं कि अगर 8th पे कमीशन लगता है, लेट्स से कि 8th पे कमीशन लगता है, लेट्स से 8th पे कमीशन लगता है, 8th पे कमीशन, तो लेवल 5 पे जो ये इतनी बातचीत चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इतना आप उस चीज़ में मत घुसो, इतना नहीं बढ़ता है। नॉर्मली वो आपका जैसे लेवल 5 पे 55 के अगर आपकी इन हैंड सैलरी है तो वो बढ़ के इसमें 15,000 बढ़ जाएंगे, वो अराउंड 70 to 75 के हो जाएगी। मतलब कि लेवल अभी जो लेवल 6 और लेवल 7 की जो सैलरी है उनके बीच का कुछ आ जाएगा, 75 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। और अगर वो वाइस वर्सा, अगर आप और ज़्यादा ऊपर लग रहे हो 65 के अभी प्रेजेंट में है, तो 8th पे कमीशन के बाद वो अराउंड 90s में चली जाएगी। और लेवल 7 वालों की भाई वो अराउंड 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि उनकी 80 के है, तो वो 1 लाख अब वो हो जाएगी। तो ये सब है, ये भी आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। 8th पे कमीशन लगेगा, सरकार ने 1 जनवरी से बोला है कि उसको अगर वो कर देंगे तो लागू। हालांकि अभी जो सब है बैठी नहीं है, कमीशन जो नहीं बैठी है वो कब से लगेगा, अभी के हिसाब से जहाँ तक लगता है कि वो बेयर मिनिमम 1 ईयर तो अभी मान के चलोगे, 2026 का एंड है, यहाँ तक तो जाएगा अगर कुछ आता है। तो हो सकता है आपको यहाँ इस डेट के हिसाब से एरियर वगैरह हो जाए। अभी एरियर वगैरह का भी गवर्नमेंट जब अनाउंस करेगी कंफर्मेशन तो तभी मिलता है। तो ये बस पास्ट डाटा को रीड आउट करके ये सब चीज़ें होती हैं। तो तैयारी करते रहिए, सेहत बनाते रहो, तैयारी करते रहो, सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।